वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के लिए एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। एंड यहां पर हम ये पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और उसे किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अभी तक चैप्टर 3 में हमने मैट्रिक्स को पढ़ा है। अब यहां पर मैट्रिक्स को ही आगे सॉल्व करने का तरीका एक डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट की हम कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका कहां कहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंस है या फिर हम कहें इसे कहां कहां यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसका सबसे वाइड यूज जो हमें यहां पर देखने को मिलेगा, पहला आप कह सकते हो टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होता है, जैसे मैं यहां पर लिखूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इस तरह का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हमने अब तक सॉल्व किया था अपने 10th क्लास के अंदर। इसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया था। अब हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसका यूज कर लेते हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने में इसका यूज कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसका यूज कर लेते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स को प्रूव करने में। एंड इसका हम यूज कर लेते हैं माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। एंड चैप्टर वेक्टर के अंदर हम जब क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर भी हम डिटर्मिनेंट का यूज कर लेते हैं। ये इसके मोस्ट वाइड यूजेस में से कुछ यूजेस मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं कि इसका कहां कहां पर यूज किया जाता है। अब हम बात करें कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? तो आप समझें कि हमारे पास मैट्रिक्स होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की। आप पहली बात तो माइंड में ये क्लियर करें कि कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी फाइंड किया जा सकता है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। अब जैसे हम अपनी बात करें तो हर इंडिया के अंदर हर आदमी का क्या है, आधार कार्ड बना हुआ है और उसको आधार कार्ड का एक नंबर इश्यू किया हुआ है। तो ऐसे ही हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एक नंबर दे देते हैं, उसको एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं और उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, आपका डिटर्मिनेंट कहते हैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के पास अपना एक नंबर है। तो हम यहां पे कहेंगे फॉर एवरी, या फिर हम कहें कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is associated with a number अब जो नंबर है ना वो हो सकता है कि रियल हो या फिर हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स भी हो। दोनों ही तरह का वो नंबर हो सकता है, मे बी रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स। एंड दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, आपका डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब आप यहां पे समझें कि वो नंबर रियल होना जरूरी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नंबर है वो क्या होता है, आपका डिटर्मिनेंट होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स को तो इन सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं,
डिटर्मिनेंट को इन सिंबल से, डेल से, या फिर डेट ऑफ ए का मतलब भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। इसे आप लिख सकते हो इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कर देते हैं आपका इस तरीके से। अब ये देखिए, ये यहां पे मॉड्यूलस नहीं है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको डेल से भी डिनोट करते हैं और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम आपसे बात करें कि सबसे पहली स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की बनेगी, तो हम कहें कि सबसे पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 1x1 या फिर कह सकते हो ऑर्डर 1 की होगी। उसके बाद 2x2 या फिर ऑर्डर 2 की होगी। 3x3 ऑर्डर 3 की होगी। आपके सिलेबस के अंदर 1, 2 और 3 तीन ऑर्डर तक की ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस तरीके से 1x1 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब देखिए, मान लें ऐसा कहते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू में ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, देखिए ये मैट्रिक्स ए और इसको हम लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या होगा, आप मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर लिखें और ये ए ही यहां पर सॉल्व होके आ जाएगा। ये मॉड्यूलस नहीं है, आई रिपीट माई वर्ड्स, दिस इज नॉट मॉड्यूलस। तो यहां पे उसका डिटर्मिनेंट वो खुद नंबर ही होता है, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। जैसे हम यहां पे एक और एग्जांपल ले लें इसमें, कि मान लो आपको क्या है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है -2 और आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 इज -2। अब इसे ना मॉड्यूलस समझ के पॉजिटिव मत कर देना, क्योंकि ऑर्डर 1 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वो खुद नंबर ही वहां पर होता है। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल से ही आपको समझाता हूं। लेट हमने एक मैट्रिक्स ले ली जो जनरल फॉर्म होती है, A11, A12, A21 और A22। इसके डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप यहां समझें कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, A11 A22, माइनस का सिंबल लगाएंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सो A12 A21। आई रिपीट माई वर्ड्स कि पहले इस एलिमेंट की इसके सामने वाले क्रॉस में डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिंबल लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू मिलेगी वो इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो यहां पे आप इसको कहेंगे दिस इज मैट्रिक्स, तो यहां पे ऐसे नहीं लिखोगे आप, ऐसे आप लिखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस तरीके से A11 A12 A21 A22, और अब आप इसे लिखोगे A11 A22, इसकी मल्टीप्लाई इससे एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम यहां लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2x2 ऑर्डर की, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो आप यहां पर जब लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 4 से, या फिर पहले आप मैट्रिक्स को एक बार इसके अंदर लिखते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट
इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहां पे आ गया 4 माइनस का 6 यानी माइनस का 2। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -2 आ रहा है। हमने क्या सीखा है? हमने पहले इसके थोड़े यूज पढ़े कि कहां कहां डिटर्मिनेंट का यूज होता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, उसको कैसे डिनोट किया जाता है। फिर हमने बताया कि ऑर्डर 1 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा। फिर ऑर्डर 2 को हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर हमारे पास ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स आती है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जरा समझिए। तो ये एक मैट्रिक्स ए है जिसका कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इसके डिटर्मिनेंट को आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंबल लगाएंगे डिटर्मिनेंट का, A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, 32 and 33। ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब जो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है उसे किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जाता है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है उसे किसी रो या कॉलम के अलोंग हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। अब आप उसे किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं पर्टिकुलरली यहां पे कर देता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अब जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आप उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये 3 क्रॉस 3 की जनरल फॉर्म आपके माइंड में रहती है। तो आप इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब इस वाली रो के अलोंग। तो रो 1 का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, वो है यहां पर A11। बट यहां पर ना सिंबल्स का केस और आता है कि आपको -1 की पावर में i प्लस जे लेना पड़ता है जो भी aij एलिमेंट आप यहां पे लिख रहे हैं। जैसे मैं यहां पे A11 लिख रहा हूं तो इसके बाहर आप यहां पे क्या लेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 1 लोगे और A11 लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या कहता है कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आपका A11 है उसको डिलीट कर दो। अब कौन कौन सी देखिए, एक तो ये वाली रो और एक ये वाली कॉलम, ये दोनों ढक जाएंगे ये। तो यहां देखिए क्या बचेगा, एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, ये चला गया और ये चला गया। तो यहां बच गया A22, A23, A32, A33। अब उस रो का अगला एलिमेंट जो है A12, उसमें आप लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 2 और उस एलिमेंट को यहां पे लिख दो। एंड यहां पे अब A12 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो। देखिए क्या बचा यहां पे, ये चला गया और ये चला गया। देखिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो यहां बचा A21, A23, A31, A33। यहां पे ये आ गया एंड इसके बाद यहां पे -1 की पावर, अगला एलिमेंट है 1 प्लस 3 और A13 को आप यहां पे लिखोगे। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहां बचेगा A21, A22, A31, A32। तो आप समझ पाए हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि आप जिस भी एलिमेंट को लिख रहे हैं, अब रो 1 में किया था तो हम रो 1 के लिख रहे हैं, कॉलम 1 में किया होता तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स लिख रहे होते। और जिस एलिमेंट को लिखते हैं वो जिस भी रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो और बचे हुए एलिमेंट्स का एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना के लिख दें। अब अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वो होता है प्लस का 1, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो वो होता है -1।
जैसे यहां पे -1 की पावर 2 है तो ये तो प्लस हो जाएगा, और यहां पे आ गया A11। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने अभी सॉल्व करना सीखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी A22 माइनस A22 A33 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे A23 A32। फिर यहां -1 की पावर ऑड नंबर ये नेगेटिव हो जाएगा A12। इसको भी सॉल्व करेंगे A21 A33 माइनस A23 A31। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा प्लस A13, इस कॉलम को A21 A32 माइनस A22 A31। ये तो हो गया इसका जनरल एक्सपेंशन। अब ये तो ना थोड़ा आपको टिपिकल दिख रहा होगी, सर पता नहीं क्या ही सॉल्व कर दिया है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ये जनरल फॉर्म है, दैट्स व्हाई आपको डिफिकल्ट दिख रही है। ये कुछ वैल्यूज होंगी, जब इन्हें आपस में आप सॉल्व कर लेंगे तो एक पर्टिकुलर नंबर आपको यहां पे सॉल्व करने से मिल जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या है कि जैसे यहां पे हमने एक मैट्रिक्स ले ली 3x3 ऑर्डर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका ही हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो कैसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, आपका रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, या फिर हम कहें कि इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं आता डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में, तरीका सेम रहने वाला है। कॉलम 1 कहां पर है, ये वाला पार्ट है, तो अब कॉलम 1 का पहला एलिमेंट ले लो, दैट इज A11 है, तो ये 1 आ गया, और -1 की पावर 1 + 1। अब इस इस कॉलम को छोड़ दो तो यहां पे क्या बचा, इस कॉलम को 5 6 8 9। फिर ये वाला एलिमेंट कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट लेंगे, दैट इज 4, और यहां पे है -1 की पावर, ये पोजीशन कौन सी है, ये है A21 पोजीशन, तो 2 + 1 आ जाएगा आपका। और इस अब जहां भी ये एलिमेंट प्रेजेंट है, इस वाली रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहां पे 2 3 8 9 प्लस -1 की पावर, अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये है 3 1 एलिमेंट, और यहां पे इसको भी लिखेंगे 4 को, 7 लिखा, -1 की पावर 3 + 1। अब इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 3 5 6। कोई चेंज आया, प्रोसेस तो वही है, जो हम पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हैं। अब -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा, 1 बाहर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 × 9, यहां 5 × 9 इज 45, माइनस यहां पे 6 × 8 इज 48, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, 2 × 9 इज 18, माइनस 3 × 8 इज 24, -1 की पावर 4 पॉजिटिव रहेगा, 7, 2 × 6 इज 12, -5 3 15। यहां पे आ गया माइनस का 3, एंड यहां पे आ गया दैट इज 18 -24 इज -6 प्लस का 24, एंड यहां पे आ गया आपका 12 -15 इज -3, और 7 माइनस का 21 प्लस का 24 माइनस का 24 इज 0। यानी इस वाले पार्ट की जो डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। और एक ऐसी मैट्रिक्स whose determinant is 0, whose determinant is 0 is called singular matrix। उसे हम क्या कहते हैं, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका की जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आए,
उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहां पे -1 की पावर में लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, चाहे किसी भी रो कॉलम के अलोंग कर लो, बस -1 की पावर में लेकर के करना है। या फिर एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, ABCDEFGHI। यहां पे ना दिक्कत क्या जाती है, केवल 3x3 में, 2 और 1 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहां पे सिंबल्स का फर्क हो जाता है। तो सिंबल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और जो नॉन डायगोनल है वो सब क्या होंगे, आपके नेगेटिव यहां पर होंगे। जब आप किसी भी रो के अलोंग सॉल्व करोगे, जैसे रो 1 के अलोंग सॉल्व करोगे, तो रो 1 के अलोंग पहला एलिमेंट आप पॉजिटिव लोगे, पहले वाला क्या लोगे, पॉजिटिव, दूसरे वाला क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, और तीसरे वाला क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। या तो आप ऐसे कर लो, जैसे कॉलम 1 के अलोंग किया हमने, तो कॉलम 1 के अलोंग पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, और तीसरे वाला पॉजिटिव। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहां पे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, या फिर जो हमने तरीका आपको बताया है कि -1 की पावर में उस एलिमेंट के जो आई जे हैं उनको लिख दो और फिर आपको सिंबल मिल जाएगा। कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप वो वाला पार्ट याद रख लेते हो कि -1 की पावर में लेकर के करना है, तो फिर आप 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल 1 देखिए, वो कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। एक 2x2 का डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, तो हमने यहां पर अभी सीखा है, हम इसे मान लेंगे लेट डेल इज इक्वल टू में 2 4 -1 2। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे होगी, 2 इंटू 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां पे आ गया 4 माइनस, और ये भी कितना आ गया, -4 आ गया। अब देखिए ये माइनस फॉर्मूले से है और ये इनकी मल्टीप्लाई करने से यहां पे आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 4 इज इक्वल टू में 8। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 8 आ गई। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, इवेल्युएट। इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। लेट डेल इज इक्वल टू x, x + 1 x - 1 इंटू x। अब इसको भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां पे है x इंटू में x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी x + 1 इंटू x - 1। ये हो गया x स्क्वायर, और ये a + b a - b क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहां पे आ गया x स्क्वायर -1, माइनस को अंदर ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर 1 हमारे पास आ रहा है। अगर वैल्यूज उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स कह सकते हो मैट्रिक्स के, वो आपको एल्जेब्रिक नंबर्स दे रखे हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम मेथड से हम उसे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन एग्जांपल 3 देखिए, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक 3x3 का डिटर्मिनेंट हमें यहां पर दे रखा है, इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे करने वाले हैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो पहला एलिमेंट होता है यहां पे A11, दूसरा होता है A12, और यहां पे होता है A13। तो -1 की पावर, इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 + 1, और इस एलिमेंट को यहां पे लिखोगे 1, और जिस भी रो या कॉलम में वो है
उन्हें छोड़ दो, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहां बचा 3 0 1 0, ये बन गया। दूसरे एलिमेंट को लिखोगे -1 की पावर 1 + 2 और यहां पे आ गया 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचा -1 0 4 0, -1 की पावर अब क्या लिखा हुआ है 1 + 3, इस 4 को यहां पे छोड़ेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 3 4 1, ये आ रहा है। अब यहां पे आप देखें तो आप जनरली आप ऐसा करेंगे कि रो 1 के अलोंग हमेशा एक्सपेंड करेंगे, और रो 1 में ना क्या होता है, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा आता है, तो बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। रो 1 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करें वैल्यू सेम आने वाली है, तो बार बार चेंज नहीं करना। हमेशा याद रखो रो 1 पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो -1 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 0 -0, ये नेगेटिव आएगा माइनस का 2, 0 -0 +4 है बाहर, -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1 और माइनस फॉर्मूले का 3 × 4 = 12, तो यहां पे आ गया 0 + 0 + 4 × माइनस का 13, दैट इज माइनस का 52। यहां पे क्या आ गया है हमारे पास, इस एग्जाम्पल 3 में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस का 52 यहां पर आ रही है। एग्जाम्पल 4 देखिए, इवेल्युएट डेल इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है और इसे इवेल्युएट करना है, तो सिंपली हम इसे एक्सपेंड कर देंगे और इसका इवेल्युएशन मिल जाएगा। मैं इसे रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड करने वाला हूं, A11 A12 A13। आप बोले सर क्यों लिख दिया, तो इसे हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो जरा चेक करिए, पहले हम लिखेंगे पहला एलिमेंट दैट इज 0, तो -1 की पावर 1 + 1 और यहां मल्टीप्लाई में है 0। अब आप बोले सर हम आगे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, कुछ नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाए वो 0 हो जाता है। आप चाहो तो कर सकते हो प्रोसेस से, यहां पे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 साइन बीटा और यहां बचा माइनस का साइन बीटा एंड 0। ये तब भी आप इसे सॉल्व कर लोगे तब भी 0 होने वाला है, तो जब भी आपको कहीं 0 दिख जाए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, केवल 0 लिख दो। अगर वो एलिमेंट 0 आ रहा है तो 0 ही रहने दो। फिर प्लस में -1 की पावर, अब ये एलिमेंट साइन अल्फा लिखोगे, पोजीशन कौन सी है इसकी 1 2, तो 1 + 2। अब जहां भी साइन अल्फा है उस रो उस कॉलम को छोड़ दो, तो यहां बचा माइनस का साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा एंड 0। इसके बाद प्लस -1 की पावर, अब थर्ड वाला एलिमेंट लिख लो, माइनस कॉस अल्फा, पोजीशन कौन सी है 1 3, यानी 1 + 3। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा। अब मैंने तो इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, आपकी मर्जी है, आप किसी के भी अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे कॉलम 1 के या रो 1 के किसके भी अलोंग आप उसे एक्सपेंड करें, बट एक फिक्स कर लें। उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि बार बार ये पावर नहीं लिखनी पड़ती है आपको, क्योंकि रो 1 में पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। किसी के भी अलोंग आप करोगे कि नेगेटिव पॉजिटिव जो जो आएगा वो पोजीशंस आपको याद हो जाती है, बार बार ये लिखना नहीं पड़ता। अब ये तो 0 हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहां माइनस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा, ये हो गया माइनस का कॉस अल्फा, ये प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, और माइनस में ये हो गया 0। यहां पे ये तो 0 है, बेशक से प्लस में ना लिखें,
और यहां पे है माइनस का साइन अल्फा, जीरो माइनस ये हो जाएगा माइनस का साइन बीटा और कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, इसमें से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये प्लस का हो गया साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, मल्टीप्लाई में है आगे पीछे लिख सकते हैं कॉस अल्फा, सेम टर्म एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज जीरो। सिंपली किसी भी रो या कॉलम के अलाउ उसे एक्सपेंड कर दो और उसका एक्सपेंशन इवेल्युएट करके जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, एग्जाम्पल 5 में ऐसे दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, अब x की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, तो s इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो और जो वैल्यूज आएगी ना, एक तरफ वो x में होगी एक तरफ एक नंबर होगा और फिर वहां से आप x की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1 माइनस x इंटू एक्स, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 4 टू जा 8, यहां पे आ गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आ गया माइनस का 5, इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 3 इज माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर ले आए तो रूट 8 प्लस माइनस, रूट से बाहर वैल्यू प्लस माइनस आएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट में 2 का पेयर बन रहा है बाहर आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2, यानी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 रूट 2 मुझे यहां पर मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन एंड उस पर रिलेटेड जो एग्जांपल्स दे रखे थे उन्हें सॉल्व किया है। इससे अगली डेडिकेटेड वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे।